परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और पवित्र है, तू धर्मी है, तू अनादिकाल से अनंत काल तक तू एक साथ है। तू निर्बलों को बल देता है, तू प्यासों की प्यास बुझाता है, भूखों को रोटी देता है। प्रभु जो भटके हुए इंसान को सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद देते तेरी अद्भुत दया के लिए जो इस पृथ्वी पर तूने किया है, और तेरी अनुग्रह जो आज लोगों को उद्धार के लिए एक अद्भुत नया हर दिन बनाता है लोगों के जीवन के लिए। प्रभु यीशु उस क्रूस के लिए भी धन्यवाद देते जो तू हर एक मनुष्य के लिए तूने बलिदान किया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। तो जीवित परमेश्वर हमेशा जीवित रहेगा।
और एक दिन तेरी राज्य आएगा और एक दिन तेरी महिमा होगी। हर एक जुबान, हर एक आंखें तुझे देखेगा और एक जुबान कबूलेगा कि तू ही प्रभु है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू न्याय करने, तेरे लोगों को अब वापस ले जाने, इस धरती पर फिर से तू आएगा। तेरी प्रतिज्ञा है, तेरे वचन में कहता है कि तू हमारे लिए अभी जगह तैयार कर रहा है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूँगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूँगा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है यीशु, आनंद जीवन है। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा के पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार ग्रहण करो। जीवित और पराक्रमी करो, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए जो हमें अपना जीवन देता है। धन्यवाद देते तेरे वचन जो हमें हमारी भूख मिटाता है। धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए जो हमारी प्यास को बुझाता है। धन्यवाद देते पिता, दिन प्रतिदिन और भी हम भूखे रहें और भी हम प्यासा हुए, क्योंकि हम तेरे वचन को समझ सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। का प्रैक्टिस हो जाएगा 4 बजे। फिर मूसा ने इजराइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए,
अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके वे ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है मूसा को आज्ञा देता है कि इन लोगों को बताओ, और जिस प्रकार से कहता है कि वो भेंट लेने के विषय में कहता है कि जितने की इच्छा है अपने मन से देना चाहते हैं वह भेंट लाए परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पर जैसे परमेश्वर की हमारे जीवन से जो है एक आज्ञा है, एक इच्छा है कि हम भेंट दे सकें उसके लिए। और मलाकी का 3:8 में इस प्रकार से कहता है कि हम उसे धोखा देते हैं यदि हम भेंट नहीं देते तो। भेंट और दशमांश के विषय में हम लोग उसे धोखा देते हैं कई बार। तो हमें जो है इस प्रकार से नहीं करना है कि हम भेंट ना दें, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और जिस प्रकार से उसकी आज्ञा है हमें उस प्रकार से करना है। तो परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए हमें भेंट लाना है। जैसे मलाकी 3:10 में कहता है कि उसके भवन के लिए जो भी भोजन वस्तुएं वो रहें, इसलिए तुम दशमांश लेकर आओ। तो उसी प्रकार से हमें उसके वचनों के अनुसार करना है और उसके वचनों में बढ़ना है। प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, तब भेंट को पिता के चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते हैं पिता हम अपने हृदय से यीशु मसीह इच्छा अनुसार दे सके पिता आपको भेंट यीशु मसीह, आपकी आज्ञाओं पर पिता और आपकी इच्छाओं पर पिता मन लगा सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप संभालिए पिता प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह, आप पढ़ने में मदद करिए यीशु मसीह। भेंट को पिता आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने वादा किया है। मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने
से 7। चलिए, अब इसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा दिया गया है, उस रीति से कि तुमने स्वर्ग से स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। पहला पुस्तक चौथा अध्याय 11 से 7। हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ खाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, स्वर्गों से कभी ना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही से स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे, उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा अध्याय 1 से 7। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिन के कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनदार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भरे, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो रखेंगे, डरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन पर दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं में वश हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। पिता परमेश्वर को विष्णु से धन्यवाद देते हैं, पवित्र महान शक्तिमान परमेश्वर, तू अब्राहम का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू पौलुस पतरस का परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता कि तू हमारा भी परमेश्वर है। उस समय जितनी सामर्थ्य था, आज भी उतना ही सामर्थ्यवान है। तेरी सामर्थ्य की, तेरी चमक की कभी कमी नहीं होती। धन्यवाद देते हैं, जब तू आएगा उतनी सामर्थ्य से आएगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो हमें मौका मिलता है, जो हमें इस समय मिलता है, प्रभु इन समय और मौकाओं को हम ना गवाएं, बल्कि हम यही सोच के हम पवित्रता, धार्मिकता और संयम के साथ, धीरज के साथ तेरे राज्य में और तेरे ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को बिता सके पवित्रता में और धार्मिकता में। आप हमारी ओर बढ़ करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। अभिषेक करो इस सभा को और इस संदेश को पिता तेरी आत्मा के अनुसार अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग बातें कर रहे हैं, वह फिर आएगा, ठीक है। आज दूसरी भाग है ये, और हम लोग पहली भाग में कई सारी चीज़ों को कवर किया। आप लोग समझ गए होंगे कि तीन ने सहस्राधिक ना दृष्टिकोण, और पहला, दूसरा, तीसरा जो दृष्टिकोण है उस पर हम बिलीव करते हैं। क्योंकि पहला कहते हैं कि क्या कहते हैं, पोस्ट मिलेनियम, क्या बोलते हैं उसको, कि कलीसिया ट्रिबुलेशन में, मतलब महाकलेश में गुजरेगा, करेक्ट।
पर ऐसा नहीं है, ये झूठे हैं, इनका जो दृष्टिकोण है झूठा है। और दूसरा ए मिलेनियम, इनका दृष्टिकोण है कि प्रभु का राज्य आ चुका है, आने वाला है नहीं कोई राज्य, और हम महाकलेश काल में जाना ही, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं, तीसरा जो हम विश्वास करते हैं और ये है कि महाकलेश काल के आने से पहले हम रैप्चर हो जाएंगे, कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। ये सही सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हमें पकड़े रहना, करेक्ट, क्योंकि कलीसिया महाकलेश काल में यानी कि कलेश में नहीं गुजरेगा। ओके, तो ये 3 धारणाएं या दृष्टिकोण हमें याद रखना, पोस्ट मिलेनियम, मिलेनियम और प्री मिलेनियम। पूर्व सहस्त्रवादी जो दृष्टिकोण है ये हम लोगों की दृष्टिकोण है, ठीक है। कहते हैं कि 1000, दूसरा जो ए मिलेनियम यह कहता कि 1000 वर्ष काल के काल विश्वासी नहीं रहता, परंतु ऐसा विश्वास करता है कि उन्हें यीशु मसीह आता है, सभी कुछ शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा। पर ऐसा है नहीं, यीशु मसीह कहता है कि उसका राजगद्दी कभी टूटेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। और कई सारे बातें हम लोग देखें पिछली बार, करेक्ट। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है, करेक्ट। और यीशु मसीह के आगमन का समय, उसके ऊपर देखा। तीसरी बात यीशु मसीह के आगमन का अभिप्राय। चौथी बात देखा यीशु मसीह कैसे आ रहा। पांचवी बात देखा यीशु कहाँ पर आ रहा, करेक्ट। आज हम लोग देखेंगे यीशु फिर आ रहा, और पहला पॉइंट ये है कि उसके आने का तरीका क्या है, ना? उसके आने का तरीका क्या है। हम लोग पहले चीजों में देखा कि यीशु मसीह पुराने नियम में 2 प्रकार की भविष्यवाणी किया गया था, एक दास बनकर आएगा, एक राजा बनकर आएगा। पर दास बनकर आया, क्रूस पर जीवन दिया हर एक मानव जाति के लिए, और कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। जी उठने के बाद प्रेरित लोगों के 500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के बीच में से वो ऊपर उठा लिया गया, और स्वर्गदूत आकर प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रेरितों के काम की पहला थे। क्या बता रहे हैं कि जिस तरह यीशु ने तुम बीचों बीच स्वर्ग में उठा लिया गया, तुम्हारे बीच में से स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी तरह वो फिर से आएगा, जो कहा उसे जाकर करना, करेक्ट। तो उसके आने का तरीका हम देखते हैं, कई सारे उदाहरण दिया यीशु मसीह, कई सारे तरीका दिए, कई सारी चीजें होगा जब वो आएगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी, बहुत सारी चीजें नया आएगा, बहुत सारी चीजों का दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए 3 जो यूनानी शब्द है वो बता रहा कि पर्सनल प्रेजेंस और रिवेलेशन और अपियर, प्रदर्शित होना, प्रकाशन और व्यक्तिगत उपस्थिति। कई सारी चीजें जो हम देखेंगे आने वाले समय में, ये 3 यूनानी शब्द है जो आप इन शब्द के द्वारा जान सकते हैं, ओके। और उसके आने का तरीका दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह ने बताया कई बार, मत्ती की किताब में, मरकुस की किताब में, लूका की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब में, बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीजें बताया, पत्रियों में बहुत सारे जगहों पर बताया गया, ठीक है। और आने वाले सप्ताह हम देखेंगे उसकी जो आगमन आएगा, जब वो उसका परिणाम क्या होगा, हम लोग क्या करेगा वो आकर, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और आज हम देखेंगे उसके आने का तरीका और यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह, कुछ चिन्ह होगा, ठीक है। ये 2 चीज हम लोग आज कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। उसके आने का तरीका, उससे पहले मैं एक बातें बताना चाहता हूँ।
यीशु मसीह को देख सकेंगे हर कोई जब वो आएगा। जब हम कहते हैं ना कि जब मरे हुए से जी उठा, यीशु को लोग पहचान पाए। आत्मिक शरीर था और वो शरीर ऐसा था जो बोलते हैं कि आप पहचान सकते हो पर आर पार जा सकते हो। हाँ? आप अगर खड़े हो तो वो शरीर के बीच में से आप निकाल जा सकते हो, ऐसा शरीर होगा। पर आप उस शरीर को पहचान भी रहे हो, पर वो शरीर हाड़ और मांस और लहू की नहीं होगा। समझ रहे? पहचान सकते हो। और महिमा में आएगा, बहुत बड़ा महिमा होगा उसके पास, चमक होगी उसके पास। और ऐसा महिमा ना तो पहले कभी देखा गया है और ना कभी देखा जाएगा। ऐसा इतना बड़ा महिमा होगा, यानी कि पिता की महिमा के साथ आएगा, ऐसा होगा। जब थोमा ने यीशु मसीह से कहा जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, 20 अध्याय में शायद तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यीशु प्रकट हुआ थोमा के सामने और यीशु ने दर्शाया कि मुझे देख। और थोमा पहचाना और कहते हैं कि उसकी जो छेद था वो छेद में उंगली डाला हो, छेद भी दिख रहा यीशु के शरीर में ना, महिमा का शरीर था पर उंगली डाला थोमा। कितना कैसा शरीर होगा ना, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है और जान सकता है। हम लोग वचनों के द्वारा जान रहे हैं पर परमेश्वर हकीकत में ऐसा हम देखेंगे। कैसा सीन होगा, कैसा वो समय होगा जब वो आमने सामने होगा ना, कितना अच्छा लगेगा। ओके, सबसे पहला है बादलों में, उसका आने का तरीका बादलों पर आएगा। मत्ती का 24:30, मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ओके, मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक आंखें एक दिन देखेगा जब यीशु आएगा। दूसरी बात, अपने पिता की महिमा में आएगा। मत्ती का 16:27 में मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। ये तरीका है, वो अपने पिता की महिमा में आएगा। अद्भुत है, और वो महिमा हर कोई देखेगा। अभी हम लोग यहाँ पर जब गाना गा रहे थे, एक चित्र दर्शाया गया ना, लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जब वो आ रहा सब कोई देखेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले देखें, सिर्फ मसीह लोग देख पाए और विश्वासी नहीं देख पाए, ऐसा नहीं है। हर एक आंख दिखेगा, दिखाई देगा और वे सब देखेंगे। तीसरी बात, अपनी स्वयं की महिमा में वो आएगा। पिता की महिमा में आएगा, स्वयं की महिमा में आएगा। जब यीशु मसीह पहली बार आया था, दास के रूप में हम उसे देखें, हाड़ मांस लहू में था। पर अब जो आएगा अपनी महिमा में, मत्ती के 17 अध्याय में जब यूहन्ना, याकूब और पतरस ने उसकी महिमा को देखा ना, महिमा में आया था जब यीशु मसीह, उसकी महिमा को देखा, वो कहता है कि अपनी महिमा में आएगा। मत्ती का 25-31 में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, ये तरीका है उसका आने का, अपनी महिमा में आएगा। पूरा वचन पढ़ेंगे क्या करें? मत्ती का 25-31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ओके, अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसके संग स्वर्गदूत होंगे। वो स्वर्गदूत कौन जानते हैं? कई बार सच्चे में स्वर्गदूत आप और मैं हो सकते, उसके दूत में स्वर्गदूत वही। आप एक दिन स्वर्ग, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, आप स्वर्ग के नागरिक। ये जो आप अभी जी रहे हो ये दुनिया में, ये आपका स्वदेश नहीं है, आपका स्वदेश स्वर्ग है। कितना अद्भुत बात है ना, हम स्वर्गवासी हैं, हम स्वर्ग के लोग हैं। हमको एक दिन सब कोई देखेगा जब हम प्रभु के साथ आएंगे। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिए। यीशु मसीह जब पहली बार कलीसिया को लेने आएगा तो कहां पर आएगा? धरती पर आएगा, बादलों पर आएगा। सिर्फ बादलों पर आएगा, धरती पर नहीं आएगा। जैसे बादलों पर आएगा तो जितने भी मरे हुए मसीह लोग हैं,
सबके सब जी उठेंगे और बादलों पे जाकर यीशु के साथ मिलेंगे। और हम जो जीवित हैं यहीं के यहीं सब कुछ छोड़कर चले जाए, पलक झपक के गायब ना, पलक झपकते हम लोग गायब हो जाए। सोचिए क्या सीन होगा ना, जब आप और मैं फिर यीशु के सामने विमान न्याय सिंहासन के पास खड़े होंगे, यीशु के सामने यीशु पुरस्कार देगा। आपने जो रोते हुए वचन प्रचार की, आपने जो कई बार आपकी मेहमानों को त्याग कर छोड़कर आपने कलीसिया आया, कई बार आपने आपकी मेहमान को आपने कलीसिया की वजह से, परमेश्वर की वचन सुनने की वजह से उनको दूर किया, ये सब चीजों का वो ध्यान रखता है और आपको पुरस्कार देगा। अद्भुत होगा। उसके बाद फिर यीशु मसीह और आप, हम सब साथ में धरती पर आए। समझ रहे? तब धरती पर आएगा जब कहां पर पैर रखेगा? पिछली बार हम लोग कहा था कहां पर पैर रखेगा? जैतून पर्वत पर, जो करेगा 14:4, करेक्ट? ओके, चौथी बार ओके, धधकती हुई आग में आएगा। दूसरा थिस्सलुनीका 1:7-8 पढ़िए। नहीं पढ़ लेता चलेगा। वह धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। धधकती हुई आग, दूसरा थिस्सलुनीका 1:7-8 वचन। ठीक है, ये तरीका होगा उसका आने का, धधकती हुई आग। 5वां, सामर्थ और महान ऐश्वर्य के साथ आएगा। मत्ती का 24:30। पहले भी मैंने बताया, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे। ऐसी जो चमक, ऐसी जो चीजें कभी हम लोग सोचा भी नहीं होगा हो रहा ना। अभी सोचिए कि अचानक कोई एक चमक अगर स्वर्ग से गिर जाता है तो लोग अचंभा करने लगते हैं, ये क्या चीज हो सकता है। बहुत सारे लोगों का दिमाग दौड़ता है, ये हो सकता दूसरे दुनिया के लोग होंगे, या हो सकता एलियन से, बहुत सारे चीजें हो सकता उकाब है, हो सकता कोई दूसरे ग्रह का चीज आ गया। लोग कई सारे दिमाग दौड़ाते हैं, पर जब वो आएगा अपनी ऐश्वर्य से आएगा तो इतनी महान सामर्थ होगा और इतनी चमक होगा कि आप और मैं देख कर भी बोलते ना कि क्या बोलते कि देख कर हक्का बक्का रहेगी ना, क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते थे। वैसा ही रहेगा, वैसा ही होगा। ओके, 6वीं बात, जैसे शरीर मतलब कि मरे हुए में से जैसा जी उठा उसका स्वर्गरोहण हुआ, जैसे ना शरीर उसका स्वर्गरोहण हुआ, वैसे ही सामर्थ्य में वो आएगा। जैसे हमने ऊपर जाते हुए देखा वैसे वो ऊपर से आते हुए देखेंगे। समझ रहे? प्रेरितों के काम 1 9 से 11 में, 9, 10, 11 में स्वर्गदूत आकर कह रहे नहीं कह रहे, हे गलील के लोग, तुम ऊपर खड़े होकर ऊपर क्या ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारी बीच में से स्वर्ग में उठा लिया गया, वही यीशु फिर से वापस वो आएगा। जैसे गया वैसे भी फिर से आएगा। 7, ललकार और प्रधान दूत के सब के साथ आएगा। ललकार और प्रधान दूत के सब के साथ। 1 थिस्सलुनीका 4:16 पढ़ेंगे कोई? 1 थिस्सलुनीका 4:16। क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार कर और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अद्भुत है नहीं? कि हवा उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
कितना तक पढ़े? 17 तक पढ़ लिए, 16 तक पढ़, 18 तक पढ़ लिए। नहीं, 17 क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। सोचिए, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत ऊपर चमक के साथ तुरी फूंक रहे, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल, उसका शब्द सुनाई देगा, तो बादलों पर यीशु आएगा। अनादिकाल राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु पधार आए हैं। क्या शब्द होगा ना? अद्भुत होगा। सोचिए कि हम जिस यीशु को क्रूस पर देखें मरते हुए हमारी पापों के लिए, वो यीशु अब राजाओं का राजा बनकर इस धरती पर आपके करीब आए। ऐसा राजा को भी देखें प्रजा के करीब आते हुए। वो तो राजगद्दी में बैठे हुए आशीर्वाद देता है, पर हमारा राजा आपके पास आपको लेने आया। कितना अच्छा, नहीं? पहला थिस्सलुनीके 3:13 पढ़िए। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे। पहला थिस्सलुनीके पहला थिस्सलुनीके 3:13 ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ओके, तो अपने संतों के साथ आएगा। क्या कह रहा? आप और मैं जो बादलों पर जब यीशु आएगा, हम जब ऊपर उठा लिए जाएंगे और जितने प्रभु में सो गए हैं सब के सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और प्रभु एक दिन आप और मैं साथ ही उसके साथ इस धरती पर आए। अपने संतों को, आज हर कोई जो यीशु पर विश्वास करता संत है, याजक है, रॉयलिटी ना बोलते ना कि हम राजघराने के पद अधिकारी लोग, पवित्र समाज, और अपने लोगों को लेकर वो उतरेगा, अपने संतों को लेकर वो आए। अद्भुत है, अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा। कितना अच्छा है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मत्ती का 16:27 में स्वर्गदूतों के साथ आएगा। 16 का 27 पहले भी हमने बताया। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा। ओके, 10 अकस्मात होगा, अकस्मात, अचानक होगा। मरकुस का 13:36 पढ़िए। मरकुस का 13:36 अचानक होगा, जब कोई जानता तक नहीं। इसीलिए वचन पढ़ो, जागते रहो, तैयार रहो ना। ऐसा नहीं हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि वो अचानक आ जाए और आपको सोते पाए। आया चला गया, आप सो रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक में जागते रहो, आध्यात्मिक चीजों की खोज में लगे रहो और परमेश्वर में बने रहो। एक स्त्री संडे का दिन, ये हमारे पास्टर बहुत बताते थे, मेरे जो सीनियर पास्टर थे वो बहुत बताते थे, चुटकुला ही समझ लीजिए, ठीक है। एक स्त्री संडे का सर्विस बंद करके वो ब्यूटी पार्लर चली गई। नहीं, आप लोगों को नहीं कह रहा, ठीक है, वो ध्यान दीजिए। और संडे को चर्च बंद करके ब्यूटी पार्लर गई, क्योंकि उसको एक शाम को पार्टी में जाना था। ओके, तो वो चली गई और ब्यूटी पार्लर उसके घर से इस तरफ से वो आ रही और ब्यूटी पार्लर उस पार है। अगर वो टर्न करके ब्यूटी पार्लर के पास गाड़ी खड़ी करती तो अच्छा था, पर उसने इस पार खड़ी करके उस पार वो गई, अपने आप को तैयार की, जितने सभा लगती है, जितने 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में समय बिताई, इतने अपने आप को संवार ली, सब कुछ पैसा पेड करके बाहर आई, गाड़ी के पास आ रही, रास्ता क्रॉस करके एक्सीडेंट हो गया और मौत हो गई। ऊपर स्वर्ग में पहुंच गया यीशु के सामने। यीशु के पास जाकर कहती है कि प्रभु आप मुझे इतना जल्दी बुला लिया, शाम का पार्टी भी नहीं कर पाए। बोला तू कौन हो?
बोला तुम इतना मेकअप किए थे मैं पहचान नहीं पाया। कभी कभी हमारी इन सब चीजों में हम इतने खोए रहते हैं इस सांसारिक चीजों में कि हम परमेश्वर में ध्यान नहीं देते। इसीलिए आत्मिक चीजों पर ध्यान दीजिए, सांसारिक चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के आगमन के कुछ चिन्ह होंगे। जब वो आएगा बहुत सारे चिन्ह होंगे। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय 1 से 7 में हम लोग पढ़ा। इस वचन में अगर आप पढ़ते अच्छा से तो 23 चिन्ह दिखाई देगा जो यीशु के आगमन से पहले होगा। अंत के समय में हो सकता आप होएंगे या नहीं भी, हो सकता अभी कुछ बातें चल रहा नहीं पता। कई बार बोलते हैं ना कि कुछ इंसान कोई इंसान ऐसे हैं लोग उसका सुधार देखना चाहते हैं पर और बिगड़ते जाता हो ना, और बिगड़ते जाता तो उसका सुधार नहीं दिख पाता। उसी प्रकार प्रभु के आने के समय उससे पहले बहुत सारे चिन्ह दिखाई देगा। तब बोलते हैं कि अंत का समय आ जाएगा। इसमें कहता उसके आने के 23 चिन्ह दिए गए हैं, उनमें से अधिकांश आज बहुत अधिक प्रत्यक्ष है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दिख रहा है। सबसे पहली बात हम देख, कठिन समय होगा। कभी आप लोग सोचा था कि तेल पेट्रोल आज इतना महंगा हो सकता है? कोई नहीं सोचा। 10 साल पहले आपने सोचा था? 15 साल पहले आपने सोचा? नहीं सोचा। कठिन समय होगा। मनुष्य अस्वार्थी होंगे, अपस्वार्थी होंगे, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के अनाज्ञाकारी, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी, सुख विलास के प्रेमी, परमेश्वर के प्रेम में नहीं, प्रेमी नहीं, सुख विलाप के प्रेमी, परमेश्वर के प्रेमी नहीं, भक्ति का भेष धरने वाले होंगे पर उनके अंदर भक्ति नहीं। पापों से दबी छिचोरी स्त्रियां मिलेंगी। इस प्रकार इस समय आएगा। सब प्रकार की अभिलाषाओं के बस में रहने वाले, हर प्रकार की अभिलाषाएं, मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाएंगे और दबे पाव घर में घुसेंगे। समझ रहे? सदा सिखाने वाली पर सत्य की पहचान तक कभी ना पहुंचने वाली, सच्चाई तक पहुंचेंगे नहीं, सीखते रहेंगे और सच्चाई के साथ ऐसा समय हो। ये सारी चीजें आप उस किताब में जब आप पढ़ोगे, आप खुद मनन करो और पढ़ो, आप देखो इसके विषय में। समझ रहे? मत्ती के 24 5 से 7 और 12 से 38 इसमें 10 चिन्ह दिए गए। समझ रहे? और भी ज्यादा है, मैं डिटेल ज्यादा ये नहीं की, पर मैं 10 बातें मत्ती की किताब से मैं देता हूँ। जानते हैं आप तोड़ों का दृष्टांत, तेल का, 10 कुमारियों का, ये सारे संकेत करता है कि परमेश्वर के आने वाले राज्य के ऊपर ना, यीशु मसीह के दूसरा आगमन के ऊपर बहुत सारी चीजों संकेत करता है। मत्ती की किताब अगर पढ़ते हैं 24 अध्याय में, झूठे मसीह होंगे। वो कहेंगे इधर आ जाओ हमारी कलीसिया में, वो कहेगा हमारी कलीसिया में, और जो सच्चे होंगे वो कभी बुलाएंगे नहीं कलीसिया, वो उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वो कलीसिया परमेश्वर की आत्मा उनको लेकर जाएगी। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा, अकाल पड़ेंगी, महामारियां आएगी, भयडर होंगे, अधर्म का बहुत बढ़ जाना, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाना, खाना पीना, विवाह करना, यही सब चीजों के पीछे बने रहेंगे। मकान बनाना,
उसका मकान सही है, मेरे बेटे का शादी करा सकता है या बेटी का शादी करा सकता है। यही सब चीजों में लोग फंसे रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे जागते रहना। समझ रहे हैं? एक बार टिक्कू कहा, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधा जाके सूरज को लगा, टकराया, सूरज को टकराया। तो मिट्टू बोलता है फिर क्या हुआ? टिक्कू बोलता है फिर क्या हुआ? मुझे बहुत मार पिटाई हुआ, मेरी खूब पिटाई हुई। मिट्टू किसने मारी? सूरज की मम्मी ने। समझ आया? चुटकुला है दोनों दोस्त का। ओके, तो आखिरी बातें जो कुछ थोड़ी सी दूसरे चिन्हों में ये कुछ चीजें दिखता है। यरूशलेम का विनाश होगा, जो अब दिख रहा है यरूशलेम विनाश होगा। लूका का 31 अध्याय 20 और 24 वचन पढ़िए। 20 और 24 वचन। लूका का 21 अध्याय 20 वचन और 24 वचन पढ़िए। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। वे तलवार की खौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंद हुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जाति का समय पूरा नहीं हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से लौटा जाएगा। और जातियों से लौटा जाएगा। यरूशलेम सेनाओं से घेरा जाएगा। घेरा हुआ देखोगे तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। सारे सेनाओं से, दुनिया की सेनाओं से घेरा जाएगा। तब समझ जा कि अब यीशु का आना नजदीक। समझ रहे? ये सारी चीजें होगा। अलग अलग देश एकजुट होकर यरूशलेम के खिलाफ जाएंगे और इजराइल के खिलाफ जाकर यरूशलेम को तहस नहस कर देंगे, और यहूदी लोग इधर उधर भटकेंगे, मार दिया जाएगा। कलीसिया का समापन। ओके, रोमियो का 11:25 अन्य जाति पूरी रीति से कि अन्य जातियों में से परमेश्वर की बुलाहट का उद्देश्य पूर्ण हुआ। ओके, रोमियो का 11:25। ओके, कलीसिया का समापन है। और प्रेरितों के काम 15:14। तीसरी बात, सर्वत्र सुसमाचार प्रचार किया जाना, पूरे संसार में सुसमाचार पहुंचना। मत्ती का 24:14। अंत तभी आएगा जब राज्य के सुसमाचार का पर्याप्त प्रचार सारे संसार में हो जाएगा। मत्ती का 24:14। सर्वत्र सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। चौथा बात, मसीह विरोधी का आगमन। यीशु आने से पहले मसीह विरोधी का आगमन होगा। ओके, ये वचन पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय 3 से 8। कैसे आएगा, कैसे स्थापित करेगा अपना राज्य, किस तरह से उसका जन्म होगा बताया गया। दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय 3 से 8 पढ़िए। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन में आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुत्र अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक के जो परमेश्वर पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। ओके, 8 तक। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो मैं तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद आप भी कार्य करता जाता है पर अभी तक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से वसूल करेगा।
ओके, ये मसीह विरोधी का आगमन के बारे में बात करता है। पूरी तरह से शैतान स्थापित करेगा अपना राज्य। ओके, कुछ सारांश में फिर बंद करूँगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। दूसरा पत्रस का 3 अध्याय और वचन 3 में बताए गए लोगों के समान हंसी ठट्टा करने वाले ना बनिए। ठीक है, लोगों के समान हंसी ठट्टा करने वाले ना बनिए, क्योंकि उनका आगमन निश्चय और अनिर्वाह है। यीशु का आना 101% आएगा, इसमें कोई शंका नहीं। समझ रहे? और आपको जब मालूम है सब चीजें, जब पता है आप, तो आपको कैसे जीवन जीना वो आप पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए क्या लगता है, अगर वो आएगा तो क्या करना चाहिए? क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं ऐसा, क्या सब कुछ बेचकर उसके आगमन की प्रतीक्षा में किसी पर्वत के शिखर पर बैठ जाना उचित है? हा? सही है? वो तो आएगा ही आपको लेने, सब कुछ बेच बाच करके जाके पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना, ठीक है? ऐसा कभी भी मत करना। हमें ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए और इस प्रकार कार्य करनी चाहिए जैसे कि वह 100 वर्ष तक नहीं आए। प्लानिंग बनाओ, योजना बनाओ, पर आप अपने जीवन को परंतु ऐसा शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि वह आज ही वापस आने वाला है। ऐसा जीवन प्लानिंग है, बड़े बड़े साल भर की प्लानिंग है, 10 साल की प्लानिंग है, 100 साल की प्लानिंग है, पर आप जीवन जियो कि आज ही यीशु आएगा और मैं सिद्ध और पवित्र हूं। करेक्ट? पहला थिस्सलुनीय का 3 अध्याय 12-13 वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनीय का किताब 3 अध्याय 12-13 वचन। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता रहे, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष रहे। ओके, निर्दोष ठहरो। इस सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा आप या हमारे जीवन में? जरूर पड़ता है ना। कहते कि जब यीशु आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दे सकता, उससे हमारे जीवन में कई सारे प्रभाव पड़ा, तो यीशु दोबारा आएगा तो इसका हमारे जीवन में कोई प्रभाव ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए। इसे हमें सतर्क और चौकस रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है ना। इसी से हम ये दूसरा भाग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अगली हफ्ता देखेंगे यीशु मसीह के वापस लौटने के परिणाम क्या होगा। ठीक है, वापस जब आ जाएगा उसके परिणाम क्या होगा। हम लोग देखा स्वर्गारोहण से कई सारी चीजें। यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में जाकर क्या कर रहा, स्वर्ग से वापस आएगा, फिर जब आएगा तो क्या करेगा। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग अगले हफ्ता जानेंगे। आइए प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते दिल से, सच्चे मन से और प्रभु संपूर्ण हृदय से, क्योंकि तेरा वचन कहता तेरी महिमा करने वाले सच्चाई और आत्मा से तेरी महिमा कर तो तू ग्रहण करता है। पिता, आज हम अपनी समझ से, अपनी ताकत से कोई चीजें ना करें, बल्कि हम तेरे वचनों के और तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से तेरी आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बने, और जब तू आएगा तो हमें सिद्ध और पवित्र घोषित करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें वो पुरस्कार दे जो हम योग्य हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो,
अगुवाई करो। जो लोग भी वचन सुनते हैं पिता, सभी लोगों को बुद्धि समझ दो पिता कि अपने जीवन को इस टेढ़े हटेले संसार में, दुनिया में, अपने लोगों के बीच में कैसे पवित्रता और सिद्धता में बढ़ सके और तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। आप मदद करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करो। इसका दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। प्रभु का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु यीशु, तुझ पर भरोसा रखते हैं। आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता, आप उनकी घर परिवार में शांति और प्रेम और भलाई और चंगाई बनाई रखो प्रभु यीशु, और उनके जीवन में बुद्धिमत्ता के साथ अगुवाई करो पिता। वो जागते रहें और तेरे इंतजार करें और अपने आप को सिद्ध बनाई रखें। धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों की कारोबार में, कामकाज में, घर परिवार में प्रभु, जो कुछ भी करते हैं व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रत्येक लोगों के जीवन में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को इस समय को प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।